आपको ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का मौका दोबारा से दिया जाएगा। 23 अप्रैल से एडमिशन, 28 अप्रैल तक आपके एडमिशन यहाँ पे चले। बाल वाटिका में एडमिशन जिन्होंने भी करवाया है, उसका जो ट्रांसफर होकर फर्स्ट क्लास में पहुंचेगा, आपको फर्स्ट क्लास में दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फ्रेंड जय हिंद, कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अभी जो बाल वाटिका में एडमिशन चल रहे हैं और इसकी जो पहली लिस्ट है 28 मार्च को आ चुकी है। तो बाल वाटिका में एडमिशन जिन्होंने भी करवाया है या फिर करवाने वाले हैं, तो क्या जो बाल वाटिका में एडमिशन हो रहे हैं उसका जो ट्रांसफर होकर फर्स्ट क्लास में पहुंचेगा कि बाल वाटिका तक ही सीमित रहेगा, आपको फर्स्ट क्लास में दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्या फिर बाल वाटिका में से ही ट्रांसफर होकर आपका फर्स्ट क्लास में बच्चा पहुंच जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं आज स्कूल में पता करने गई थी, पूछने गई थी, एक मेरे रिलेटिव हैं और उनसे पता किया था, तो पूरा इन्फॉर्मेशन जो मेरे साथ मतलब उन्होंने जैसे जैसे बताया है मुझे, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो जिन्होंने भी बाल वाटिका में फॉर्म फिलअप किया है, बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं या फिर करवाने वाले हैं, अभी जिनके वेटिंग लिस्ट में नाम आएंगे, वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, तो उनके सभी के यही क्वेश्चन है, क्या हमारा बच्चा, हमने अगर बाल वाटिका में फॉर्म फिलअप कर दिया है तो हमारे बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में ट्रांसफर यहीं से हो जाएगा या फिर हमें दोबारा एडमिशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के, क्योंकि अभी बाल वाटिका इतना जैसे फर्स्ट क्लास के एडमिशन केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट से लेके जो भी एडमिशन फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक जितना स्कूल अवेलेबल है, उस तरीके से अभी बाल वाटिका के एडमिशन अवेलेबल नहीं है। आपको पता है पिछले साल से ही ये फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, अभी 2 साल से ही, और पहले बाल वाटिका का फॉर्म कोई फिलअप नहीं होता था। तो इतना स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे पेरेंट्स के ये क्वेश्चन है, जैसे उनका बच्चे का नाम आ गया केंद्रीय विद्यालय में, सेंट्रल जॉब करते हैं या प्राइवेट करते हैं, तो स्कूल काफी ज्यादा दूर है, और उनके ये क्वेश्चन है, अगर हम बाल वाटिका में एडमिशन करवा देते हैं, स्कूल काफी ज्यादा दूर है, क्या हमारे बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका से ट्रांसफर होकर फर्स्ट क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम इतनी दूर एडमिशन करवा रहे हैं, उसके बाद अगर बच्चा बाल वाटिका में ही रहेगा सिर्फ और उसके बाद फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, तो हमें इतनी दूर क्या फायदा करवाने से? तो इससे रिलेटेड जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रेंड, जो भी उन्होंने बताया था कि अगर आपका बच्चे का नाम बाल वाटिका में आया है या फिर आने वाला है, फर्स्ट क्लास आपकी 28 मार्च को लग गई है, और सेकेंड लिस्ट भी इसकी आपको देखने को मिलेगी 4 अप्रैल को। तो इसका जो नाम आया है, जिन्होंने बाल वाटिका में फर्स्ट में एडमिशन करवाया है, तो वो फर्स्ट के लिए रहेगा, सेकंड के लिए रहेगा एंड थर्ड के लिए रहेगा। आपका बच्चे का जो एडमिशन है वो सिर्फ बाल वाटिका तक ही सीमित रहेगा, ये आपको ध्यान से सुनना है। आपका बच्चे का अगर आपने बाल वाटिका में एडमिशन करवाया, चाहे वो फर्स्ट में करवाया चाहे थर्ड में करवाया है, अगर फर्स्ट में करवाया है तो फर्स्ट में पड़ेगा, सेकंड बाल वाटिका में पड़ेगा, थर्ड बाल वाटिका में पड़ेगा, तीनों बाल वाटिका के लिए ट्रांसफर होगा अगर बाल वाटिका फर्स्ट में एडमिशन हुआ है तो, ठीक है। फर्स्ट क्लास में एडमिशन ट्रांसफर होके नहीं जाएगा, सिर्फ ये बाल वाटिका 3 क्लास तक ही सीमित है अगर फर्स्ट में करा रहे हैं। अगर बाल वाटिका थर्ड में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है तो सिर्फ 1 क्लास मतलब 1 साल के लिए बाल वाटिका थर्ड तक ही सीमित रहेगा। बाल वाटिका 3 के बाद कोई भी यहाँ पे क्लास नहीं होती है। बाल वाटिका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 क्लास होती है। उसके बाद आपको जब फॉर्म फिलअप होंगे अगली साल नेक्स्ट ईयर, आपको फर्स्ट क्लास के लिए दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं अपने माइंड में सोचना है कि हमारे बच्चे का नाम बहुत ज़्यादा दूर आ गया है स्कूल में, और क्या हम अब यहाँ से अगर हम एडमिशन करवा देते हैं बाल वाटिका में तो हमारे बच्चे का बाल वाटिका से ट्रांसफर होकर फर्स्ट क्लास में पहुँच जाएगा। तो ये अपने माइंड से जो भी सोच रहे हैं, जिनको भी अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो आपको ये सोच आपको नहीं रखना है कि हमारे बच्चे का बाल वाटिका में से ट्रांसफर होकर फर्स्ट क्लास में पहुँच जाएगा, ठीक है। आपको आपका बच्चा सिर्फ बाल वाटिका तक ही सीमित रहेगा, वहीं पे पढ़ेगा तीनों क्लास। उसके बाद अगर फर्स्ट में होता है तो उसके बाद आपको फर्स्ट क्लास के लिए, जिस तरीके से अभी फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जैसे 21 मार्च थी अभी तक इसकी जो लास्ट डेट थी, उसी तरीके से 7 मार्च तक फॉर्म फिलअप हुए थे फर्स्ट क्लास के लिए, और फिर उसके बाद इसकी 21 मार्च लास्ट डेट थी। जिस तरीके से फर्स्ट क्लास के फॉर्म फिलअप हुए, उसके बाद 25 मार्च को इसकी पहली लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट आपकी 2 अप्रैल को आएगी और थर्ड लिस्ट आपकी 7 अप्रैल को आएगी। तो फर्स्ट क्लास के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और हाँ, जैसे अभी बाल वाटिका 3 तक आपको बाल वाटिका में रखना है, उसके बाद आपको फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपका बच्चे का फर्स्ट क्लास में फॉर्म फिलअप हो जाता है, नंबर आ जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो वो आपका बच्चा 12th तक यानी 12वीं तक बाल वाटिका मतलब केंद्रीय विद्यालय में ही रहेगा। आपको कहीं पे फिर एडमिशन करवाने की जरूरत नहीं है कि वो जो स्कूल में एडमिशन हुआ है आपके फर्स्ट क्लास में आपके बच्चे का, वो स्कूल चाहे आपका 5वीं तक हो, चाहे आपका वो स्कूल 8वीं तक हो, तो आपका जिस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन होगा, चाहे वो 5वीं तक हो, चाहे 8वीं तक हो, चाहे वो 12वीं तक हो, आपको ये टेंशन नहीं लेना है। अगर बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाता है तो, फर्स्ट क्लास की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट बाल वाटिका की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाता है केंद्रीय विद्यालय में,
तो आपको 12वीं तक कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। वो चाहे कोई भी क्लास तक स्कूल हो, वो खुद ही अपने ट्रांसफर करते हैं। जैसे 5वीं तक है स्कूल किसी कोई, उसके बाद 6 क्लास में वो जो केंद्रीय विद्यालय होगा वो खुद ही ट्रांसफर करते हैं, वो चाहे कहीं पे भी करें। मगर आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे बच्चे का दोबारा से हमें 6 क्लास के लिए एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लास में अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो आपको 12th तक कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको 12वीं तक आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में ही नाम रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके जैसे आपके कहीं ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, सरकारी जॉब है या फिर मतलब कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो वो हो जाता है। जैसे अभी मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, जैसे अभी दिल्ली में ट्रांसफर दिल्ली का दिल्ली में ही करवाना है, वो आपको रीजन दिखाना पड़ेगा। और जिस स्कूल में आप ट्रांसफर करवा रहे हैं उस स्कूल में सीट खाली होनी चाहिए, और जहां से आप करवा रहे हैं वहां पे वो राजी, मतलब वो उनको बताना पड़ेगा। तो दोनों स्कूल में आपको बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रांसफर करवाना होता है, टीसी करवानी होती है, उसके बाद बच्चे का ट्रांसफर मतलब वहां पे ट्रांसफर होता है। इस तरीके से आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि बाल वाटिका में एडमिशन अगर हमने करवा दिया है तो ये फर्स्ट क्लास के लिए लागू नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और इससे रिलेटेड जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी मैं इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो भी फ्रेंड नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, इससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और देखिए बाल वाटिका स्कूल फर्स्ट क्लास में, और देखिए बाल वाटिका के जो स्कूल हैं जितना फर्स्ट क्लास में अवेलेबल स्कूल जितना अवेलेबल है उस तरीके से बाल वाटिका में अभी इतना अवेलेबल नहीं है। तो जिनका अगर नाम नहीं आया है, बच्चे का वेटिंग में चल रहा है, तो आपको ये ध्यान से सुनना है। तो देखिए आपको क्या ध्यान से सुनना है, तो देखिए बाल वाटिका में जो अभी एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन के बाद बहुत सारे बच्चे वेटिंग में चल रहे हैं। तो आपको अगर आप बाल वाटिका के अकॉर्डिंग वेट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का वेटिंग लिस्ट में सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, तो देखिए जिस तरीके से फर्स्ट क्लास में बच्चे का मतलब अवेलेबल सीट रहती है, जितने स्कूल हैं उस तरीके से अभी बाल वाटिका के स्कूल अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान से सुनना है कि अगर आपके जिन्होंने मतलब जो भी आपने जिस स्कूल में बाल वाटिका का फॉर्म फिलअप किया है उसमें अगर वेटिंग फर्स्ट क्लास की जो चल रही है फर्स्ट, तो देखिए बाल वाटिका में अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपके बच्चे का नाम बाल वाटिका में आया है, तो देखिए अगर आपने बाल वाटिका में फॉर्म फिलअप अगर आपने बाल वाटिका में फॉर्म फिलअप किया है और जिस बच्चे का एडमिशन हो गया है, तो देखिए अगर आपने बाल वाटिका में फॉर्म फिलअप अगर आपने बाल वाटिका में फॉर्म फिलअप किया है और आपके जो बच्चे का एडमिशन वेटिंग में चल रहा है, तो आपको ये ध्यान से सुनना है। देखिए जितना स्कूल फर्स्ट क्लास के लिए अवेलेबल है केंद्रीय विद्यालय, उस तरीके से अभी बाल वाटिका के लिए केंद्रीय विद्यालय अवेलेबल नहीं है, बाल वाटिका स्कूल। अगर आपके बच्चे का नाम वेटिंग में चल रहा है तो आपको ये पॉइंट ध्यान से सुनना है कि अगर उस स्कूल में जिस स्कूल में आपने फॉर्म फिलअप किया है उस स्कूल में अगर कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रहा है, उस स्कूल में कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रहा है, तो आपके बच्चे का अगर वेटिंग एक भी होगी कैटेगरी 5 में तो आपके बच्चे का नाम कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि इनको इसमें सीट भी जिस तरीके से फर्स्ट क्लास में रहती है उस तरीके से नहीं रहती है। तो आपको ये वेट नहीं करना है। अगर 4-5 वेटिंग है, आरटी में अगर आपकी वेटिंग है 4-5 तो आपको वेट कर लेना है। अगर कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रही है तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आरटी के लिए आप कर सकते हैं सिर्फ, और कोई कैटेगरी में वेटिंग चल रही है और फर्स्ट कैटेगरी में भी चल रही है तो आपको वेट नहीं करना है। ये आपको पॉइंट ध्यान से सुनना है। अगर कैटेगरी 1 में आपके जिस स्कूल में आपने फॉर्म फिलअप किया है कैटेगरी 1 में वेटिंग नहीं है, कैटेगरी 1 में वेटिंग नहीं है, तो आपका अदर कैटेगरी में वेटिंग 10 तक 15 तक क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रही होगी तो क्लियर नाम वेटिंग नहीं होगी। अगर उसमें कैटेगरी 1 की वेटिंग क्लियर होगी तो आपका वेटिंग 15 तक 10 तक आ सकता है बच्चे का नाम। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और हाँ आरटी के लिए आपको पता है 10 बच्चे अलग से रिजर्व रहते हैं। इसमें से अगर आरटी के थ्रू अगर 10 तक 5 तक वेटिंग चल रहा है तो आपको वेट कर सकते हैं, क्योंकि
इसमें सिर्फ आरटी के तहत ही बच्चे आएंगे, अदर बच्चों को ये नहीं लेते हैं। ठीक है, इससे ये आपको समझ में सकते हैं। आज है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को आपको सेकंड लिस्ट भी मिल जाएगी। सेकंड लिस्ट में कितनी सीट, कौन से स्कूल में कितनी सीट खाली हैं, और साथ में जो भी फर्स्ट क्लास में आज लिस्ट लगी है, वेटिंग लिस्ट, वो आपको किस तरीके से चेक करना है वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे सेकंड लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं मॉर्निंग अपने बेटे को छोड़ने गई थी केंद्रीय विद्यालय में, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट फर्स्ट क्लास की भी आज ही लगा दी, मतलब सुबह में मॉर्निंग में लगा चुके हैं 2 तारीख को, और 1 तारीख को इसकी जो मतलब जो सेकंड क्लास की वो 1 तारीख को ही लिस्ट लगा दी थी। जो भी सीट खाली है वो अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ पे करवा सकते हैं, कौन सी क्लास में कितनी सीट खाली है। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, केंद्रीय विद्यालय में सभी जगह समान मतलब जो भी लागू होता है वो समान होता है। तो आप अपने स्कूल में जाके नोटिस बोर्ड पर इस तरीके से आपको मिल जाएगा किस तरीके से आपको चेक करना है वो कौन सी क्लास में कितनी सीट खाली है। सेकंड क्लास से लेके अभी 11th का नहीं हो रहा है तो 9th क्लास तक आपको एडमिशन मिल जाएंगे, कितनी सीट कितनी कौन सी क्लास में खाली है, और उसी क्लास के लिए सिर्फ फॉर्म दिया जाएगा और वहाँ से आप चेक कर पाएंगे लिस्ट में कितनी सीट खाली है, और उसके लिए फिर आपको फॉर्म लेके आना है, वो फिलअप करना है। फिर स्कूल में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके फॉर्म देना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेकंड क्लास में 8 सीट खाली हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से शो हो रहा होगा, इन्होंने 1 अप्रैल को ही सीट लगा दी है। जो भी जिस क्लास में सीट खाली हैं उसके लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, और जिस क्लास में सीट खाली नहीं वहाँ पे नील लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है। 4th क्लास में आप देखेंगे तो 8 सीट खाली हैं। तो यहाँ पे 8 सीट सेकेंड में, 8 सीट ही 4th क्लास में, बाकी के किसी भी यहाँ पे 9th तक कोई भी सीट खाली नहीं है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे नील लिखा हुआ है तो वो फॉर्म नहीं देंगे आपको जिस क्लास में सीट खाली नहीं है, और बाकी के सभी के फॉर्म आपको जो सेकंड क्लास में और 4th क्लास में सीट खाली है आपको स्कूल से फॉर्म मिलेगा, और उसके बाद आपको स्कूल में ही सबमिट करना है। वो उसी दिन आपको, जैसे किसी को लग रहा है कि उसी दिन वो डॉक्यूमेंट उसी दिन सबमिट करते, बिल्कुल भी नहीं। आप फॉर्म स्कूल से लेके आ सकते हैं, आराम से घर में बैठ के उसे फिलअप करना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट आप क्या क्या लगेंगे जब आप फॉर्म सबमिट करने के बाद स्कूल में जमा करने जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे पहले जैसे अभी सेकंड क्लास में खाली है 4th क्लास में, तो अगर सेकंड क्लास का मैं एक बार बता देती हूँ, सेकंड क्लास का या 4th क्लास का दोनों का समान रहेगा। तो सेकंड क्लास में आपको जो भी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कैटेगरी 1 से, तो कैटेगरी 1 का सर्विस कैटेगरी का आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, और साथ में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, और कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं रेसिडेंट प्रूफ लगाना है, और रेसिडेंट प्रूफ के साथ आधार कार्ड पेरेंट्स का लगेगा, बच्चे का अगर है तो बच्चे का भी आधार कार्ड लगाइएगा, और साथ में आपको जो भी क्लास बच्चे ने अभी कंप्लीट किया है, जैसे अभी फर्स्ट क्लास कंप्लीट किया तो फर्स्ट क्लास की आपको मार्कशीट यहाँ पे देनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास की मार्कशीट, और इन सभी को फोटो चिपका के, और यहाँ पे एक फोटो एक्स्ट्रा आपको देना है, और 2 फोटो आपको वहाँ पे फोटो पे अटैच करके स्कूल में ही आपको 11 तारीख तक सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आप जरूरी नहीं आप जिस दिन फॉर्म लेने जाएँ उसी दिन आपको सबमिट करना है, तो ऐसा नहीं है, आप फॉर्म को घर पर लेके आ सकते हैं, मगर जिस क्लास में सीट खाली होंगे आपको उसी का फॉर्म प्रोवाइड यहाँ पे कराया जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म स्कूल में सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे 17 तारीख को आपकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, किस किस बच्चे का यहाँ पे नाम आया है, और 18 तारीख से आपके एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, और इससे रिलेटेड जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप अपने स्कूल में जाइए और एक बार चेक कीजिए। जो नोटिस बोर्ड पर आज लिस्ट लग गई होगी 2 अप्रैल है आज, और हमारे जो स्कूल में वो कल ही ये नोटिस लगा दिया गया था। तो अपने स्कूल में जाइए, कौन सी क्लास में कितनी सीट खाली है, आप वहाँ से आप फॉर्म लीजिए। अगर किसी क्लास में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जिस क्लास में सीट खाली होंगी आपको उसी का फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा। अब चलते, मैं एक बार चेक करा देती हूँ कितने दिन तक आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, उसके बाद एडमिशन कब तक ले पाएंगे, लास्ट डेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड क्लास का और बाल वाटिका का फॉर्म फिलअप ऑनलाइन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सेकंड बाल वाटिका के लिए और सेकंड क्लास से अन्य कक्षाओं के लिए पंजीकरण यानी ऑफलाइन मोड पर कक्षा 11th को छोड़कर, क्योंकि अभी 10th का एडमिशन मतलब उस एग्ज़ाम हुए, इस वजह से अभी 10th का एग्ज़ाम होने के बाद कितने बच्चे 11th में आएंगे उसमें से, और कोई स्कूल छोड़ के जाएगा, कोई कहीं पे पढ़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने अभी 11th क्लास को छोड़कर उसके बाद जो भी क्लास में रिक्ति हैं, विशेष रिक्ति होने की स्थिति में आपको यहाँ पे 2 अप्रैल से, यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल से और 11 अप्रैल तक फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे स्कूल में, केवल बाल वाटिका 2 के लिए चयनित विद्यार्थियों में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट बाल वाटिका और थर्ड बाल वाटिका के लिए तो आपको ऑनलाइन मोड पे फॉर्म फिलअप होते हैं। बाल वाटिका सेकंड के लिए आपको ऑनलाइन करना है, और बाकी की जो सेकंड क्लासेस सभी क्लासेस हैं उनके लिए आपको ऑफलाइन करना है। सिर्फ आपको 11th क्लास को छोड़ के, क्योंकि अभी 10th का रिजल्ट है, उसके बाद 11th क्लास में एडमिशन आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए बाल वाटिका और सेकंड क्लास के लिए आगे की कक्षाओं की अनंतिम सूची जारी करना है आपको। यहाँ पे 17 तारीख को सूची जारी कर दी जाएगी और यहाँ पे जो भी मतलब फॉर्म आपके 11 अप्रैल तक सबमिट होंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको 17 तारीख को 11 सूची जारी कर दी जाएगी, मतलब लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद 2 अप्रैल बाल वाटिका सेकंड और बाल वाटिका से कक्षा आगे की जो भी कक्षा है उनका प्रवेश जो है आपको 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 21 अप्रैल तक आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि आपकी 30 जून है, ठीक है, 30 जून है। और उसके बाद 30 जून के बाद भी सीटें रिक्त रहने पर निर्धारित सीमा 40 तक स्वीकृति प्राथमिक क्रम में उपयुक्त विशेषाधिकार द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई है। आपको ये ध्यान रखना है 31 जुलाई तक फर्स्ट क्लास से लेके बाल वाटिका से लेके जो भी किसी क्लास में 11th तक जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं आपके, उसमें सभी के लिए आपको यहाँ पे सेकेंड लास्ट सूची भी जारी की जाएंगी और साथ में आपको कॉल भी किया जाएगा कि जिनके पेरेंट्स के नाम मतलब बच्चों के नाम आ चुके हैं वो अगर अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे रिजल्ट ओपन होगा और उसके बाद जो 11th क्लास के लिए पंजीकरण अलग से आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सूची जारी की जाएगी 20 डे आफ्टर, और जैसे 10 रिजल्ट आएगा डिक्लेरेशन के बाद 10-20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग साफ बोल दिया है। और यहाँ पे पंजीकरण के लिए फॉर्म फिलअप के लिए अलग दिया जाएगा और एडमिशन के लिए आपको लिस्ट जो भी जारी की जाएगी उसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, जो भी 11th के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। और जो अभी लिस्ट जारी की गई है तो फ्रेंड इस तरीके से आप एडमिशन करवा पाएंगे सेकंड क्लास के लिए। आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्लास में है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास का जो एडमिशन है वो आपका यहाँ पे देखिए अभी ये उस तरीके से हो रहा है। तो 7 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 21 अप्रैल इसकी जो लास्ट डेट थी, पहली लिस्ट इसकी थी वो आपकी जारी की गई थी। पहली लिस्ट है वो आपकी जारी की गई थी 7 अप्रैल उसको 25 अप्रैल को। यहाँ पे देखिए जो पहली लिस्ट है वो आपकी 25 अप्रैल को जारी की गई थी और बाल वाटिका की जो है एक दिन बाद यानी 26 अप्रैल को जारी की गई थी। यहाँ पे सेकंड लिस्ट है वो आज 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल को आज जारी की गई है सेकंड लिस्ट। और अभी स्कूलों में तो नोटिस सुबह ही लगा दिया था, जब मैं मॉर्निंग में स्कूल अपने बच्चे को छोड़ने गई थी तो वहाँ पर लिस्ट लगी हुई थी। और मगर अभी ऑनलाइन मोड पर अभी 8:30 के करीब बज रहे हैं तो अभी यहाँ पर नहीं आई है। तो लिस्ट जैसी आएगी ऑनलाइन कितना वेटिंग पहले से कम हुआ है, कितना % हुआ है वेटिंग, वो मैं आपके साथ कंफर्म करूंगी। और कितना वेटिंग आगे कंफर्म हो सकता है उसके लिए भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिन बच्चों का भी फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हुई है, थर्ड लिस्ट में कितना चांस है आने का ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड लिस्ट आपकी 7 अप्रैल को यहाँ पे जारी की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 अप्रैल के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 7/4 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होंगे आपको, जो मैंने बताया बाल वाटिका फर्स्ट एंड थर्ड के जो पर्याप्त आवेदन ना हुए हैं, मतलब जो भी सीट खाली रह जाती है बाल वाटिका में तो आपके ऑफलाइन मोड पे अधिसूचना जिस तरीके से सेकंड लिस्ट लगाते हैं वो कि कौन सी क्लास में कितनी सीट खाली है, अगर उस स्कूल में सीट खाली है तो आपको ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का मौका दोबारा से दिया जाएगा, जो कि 7 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद आपको 23 अप्रैल से एडमिशन 28 अप्रैल तक आपके एडमिशन यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। आपको ये आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, इससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं करे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।